नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा। विकास एक वो नाम या फिर यूं कहें कि एक वो दरकार जो प्रदेश ही क्या देश के हर शहर हर कस्बे को है। पार्टियों के लिए चुनावी मुद्दा और सरकार के लिए एक काम जिसे पूरा करने के लिए जनता के लिए होती है योजनाओं की बौछार। अब प्रदेश को हिले तो विकास की राह पर चलते हुए वसुंधरा सरकार ने प्रदेश को कई योजनाओं की सौगातें दी, चाहे अन्नपूर्णा भंडार जैसा तोहफा हो या भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना जैसी संजीवनी। ये सभी जनता के लिए वरदान साबित हो रही है। आज हम बताएंगे कि वसुंधरा राज्य सरकार कैसे बनी है भामाशाह सरकार। अगर आप उपभोक्ता हैं और घरेलू आवश्यकताओं के लिए उचित दर पर विश्वसनीय उत्पादों की खरीद करना चाहते हैं तो अन्नपूर्णा भंडार बेहतर माध्यम हो सकते हैं। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की इस पहल के पहले फेज में मिले भरतपुर रिस्पांस को देखते हुए राजस्थान सरकार पूरे प्रदेश में इसका दायरा बढ़ाने जा रही है। इस योजना को सरकार स्वरोजगार उपलब्ध कराने की दिशा में भी अहम कदम मान रही है। एक रिपोर्ट देखिए। उपभोक्ताओं को रास आए अन्नपूर्णा भंडार। राज्य सरकार भी बेहतर रिस्पांस से खुश। राज्य में अब दूसरे फेज में बढ़ेगा इनका दायरा। प्रदेश में खुलेंगे 7,500 नए अन्नपूर्णा भंडार। प्रथम चरण के तहत 5,008 अन्नपूर्णा भंडार। वसुंधरा राजे सरकार प्रदेश में चल रहे अन्नपूर्णा भंडार के बेहतर रिस्पांस से बेहद खुश है। साथ ही प्रदेश में 7,500 नए अन्नपूर्णा भंडार खोलने की तैयारी की जा रही है। सबसे महत्वपूर्ण कार्य जो हुआ है वो अन्नपूर्णा भंडार योजना है, जिसके तहत हमने 25,000 में से लगभग 5,000 दुकानों को अन्नपूर्णा भंडार में कन्वर्ट कर दिया है। इस कन्वर्शन के बाद उन दुकानों पे पीडीएस की जो सब्सिडाइज सामग्री है उसके अलावा लगभग 150 के ऐसे दैनिक आवश्यकता के सामान मिलते हैं और सब्सिडाइज दर पे। मतलब इसमें सरकार का अनुदान नहीं है, लेकिन हमने मार्केट की फोर्सेस को यूज किया है बल्क परचेज पावर के। पहले चरण की शुरुआत 31 अक्टूबर 2015 को सूबे की मुखिया वसुंधरा राजे ने की थी और पहले चरण में 5,008 अन्नपूर्णा भंडार की दुकानों को खोला गया था। राशन डीलरों के जरिए योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है। राशन डीलरों की दुकान स्थानीय ग्रामीणों के आसपास होनी चाहिए ताकि लोगों को आसानी से खाद्य सामग्री मिल सके। जयपुर, जोधपुर और उदयपुर संभाग में करीब 1,000 उचित मूल्य की दुकानों का चयन कर लिया गया है। अजमेर, भरतपुर, बीकानेर, जयपुर, जोधपुर, कोटा और उदयपुर संभाग में चरणबद्ध तरीके से क्रियान्वयन किया जाएगा। अन्नपूर्णा भंडार में उत्पादों की बढ़ेगी संख्या, लोगों को मिलेगी उच्च गुणवत्ता खाद्य सामग्री। दैनिक जीवन में उपयोग आने वाली सभी चीजें अन्नपूर्णा भंडार में मौजूद रहेंगी। या यूं कहें कि ये ग्रामीण क्षेत्रों के मॉल्स होंगे तो गलत नहीं होगा। योजना के तहत 45 से लेकर करीब 150 प्रकार के उत्पाद उचित दर पर मिलेंगे। भविष्य में अन्नपूर्णा भंडारों पर उचित मूल्य की दुकानों के साथ साथ मिनी बैंक, खाद बीज भंडार इत्यादि की सुविधाएं भी उपलब्ध होंगी। स्मार्ट गांव में होंगे अन्नपूर्णा भंडार। राज्य सरकार की है स्मार्ट गांव बनाने की योजना। ग्रामीण इलाकों में भी बनेंगे ब्रांडेड उत्पाद। अन्नपूर्णा योजना उन ग्रामीण क्षेत्रों के लिए वरदान से कम नहीं जिन्हें दैनिक आवश्यकता के लिए सामान खरीदने कस्बे या शहर का रुख करना पड़ता था। साथ ही रोजगार उपलब्धता और स्वरोजगार की ओर कदम बढ़ाने में भी योजना प्रभावी पहल साबित हो सकती है। जयपुर से प्रेम मीना और अंकित तिवारी, ईटीवी न्यूज। प्रदेश में भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना मरीजों के लिए संजीवनी साबित हो रही है। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के विजन के चलते लाखों मरीजों को इसका फायदा भी मिल चुका है। इस योजना में अब तक 9 लाख से ज्यादा क्लेम भी बुक हो चुके हैं। एक रिपोर्ट। भामाशाह बनी संजीवनी। प्रदेश में 480 लोगों को मिला बाईपास सर्जरी का लाभ। अब तक 9 लाख से ज्यादा क्लेम हुए बुक। अब तक 7 लाख से अधिक लोगों ने इस योजना का लिया लाभ।
गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए अब तक गरीब मरीजों को काफी आर्थिक भार उठाना पड़ता था। कई बार महंगा इलाज होने के कारण लोगों को अपनों को भी खोना पड़ता था। लेकिन जब से प्रदेश में भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू हुई है, जरूरतमंदों के लिए वरदान साबित हो चुकी है। इस योजना में प्रदेश की 67% जनता को योजना से जोड़कर 30,000 से 3 लाख रुपए तक का बीमा उपलब्ध करवाया जा रहा है। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के प्रयासों का ही परिणाम है कि प्रदेश में अब तक 7 लाख लोगों ने इस योजना के तहत इलाज लिया है, जबकि अब तक 9 लाख से अधिक क्लेम बुक हो चुके हैं। खासतौर पर ग्रामीण तबके के मरीजों के लिए बड़े सरकारी अस्पतालों के अलावा निजी अस्पतालों में भी इलाज की सुविधा उपलब्ध हो पा रही है। NHM MD नवीन जैन बताते हैं कि इस योजना के लागू होने के बाद अब लगातार इसके सकारात्मक परिणाम सामने आ रहे हैं। गरीब मरीज इस योजना में आसानी से इलाज करा पा रहे हैं। जब भी एक अच्छा केस किसी भी गांव में जा रहा है, वो गांव के लोगों के अंदर एक विश्वास पैदा कर रहा है कि अगर हम भी इसी प्रकार से अपना इलाज कराने जाएंगे तो किसी प्रकार की हमारी कोई राशि भी खर्च नहीं होगी और हमें अच्छा इलाज मिलेगा। इस योजना में देश में सर्वाधिक 1,715 पैकेज उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। 1,000 से अधिक सरकारी और निजी अस्पताल इस योजना में एमपेनल हो चुके हैं। प्रचार प्रसार के बाद अब गांव-गांव में इस योजना को पहुंचाया जा चुका है। योजना से हृदय रोग से ग्रसित मरीजों की बाईपास सर्जरी, हार्ट वाल्व रिपेयर, एंजियोप्लास्टी, जन्मजात हृदय विकार, कैंसर, ब्रेन सर्जरी, स्पाइनल सर्जरी, यूरोलॉजी में डायलिसिस, किडनी ब्लैडर संबंधी रोगों, फेफड़ों की सर्जरी और प्लास्टिक सर्जरी जैसी गंभीर बीमारियों में भी मरीजों को कैशलेस इंडोर उपचार का लाभ मिल रहा है। इस योजना से सबसे ज्यादा फायदा उस तबके को हो रहा है जो अब तक बेहतर इलाज खुद को वंचित महसूस कर रहा था। NHM MD नवीन जैन बताते हैं, योजना के लागू होने के शुरुआती दौर में कई समस्याओं का सामना करना पड़ा, लेकिन अब लगातार स्थितियों में सुधार हो रहा है। अस्पतालों और आमजन से मिलने वाले फीडबैक से योजना में सुधार किया जा रहा है। काफ़ी सारी समस्याओं का, काफ़ी चीज़ों का हल होने के बाद अब योजना काफ़ी स्मूथली चल रही है और मुझे आपको बताते हुए खुशी है कि 1 साल पूरा होने तक इस योजना ने 5 लाख से ज़्यादा लोगों को लाभ दे दिया था और आज मैं अगर फिगर देखता हूं तो 9 लाख से ज़्यादा क्लेम हमारी इस योजना में बुक हो चुके हैं, जबकि योजना को शुरू हुए लगभग 15 महीने हुए हैं। भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना ने गरीबों को प्राइवेट अस्पतालों में बेहतर इलाज का अवसर मुहैया कराया है। जहां अब तक गरीब मरीज घुसने में भी संकोच करता था, लेकिन इस योजना में सरकारी के साथ निजी अस्पतालों में इलाज सुलभ हो गया है। यह परिवर्तन न सिर्फ उनकी जिंदगी को बेहतर बना रहा है, बल्कि उन पर पड़ने वाले आर्थिक दबाव से भी उन्हें मुक्त कर रहा है। जयपुर से ETV न्यूज के लिए सौरभ गृहस्थी की रिपोर्ट। सचमुच ये सभी योजनाएं जो सरकार की ओर से लाई गई हैं, ये चाहे बच्चे हो या फिर बुजुर्ग, सभी के लिए वरदान साबित हो रही है। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश भामाशाह सरकार। परंपरागत रूप से बेटों को तरजीह देने वाले राजस्थान की फिजा इन दिनों बदली हुई है। राज्य में न केवल लिंगानुपात में सुधार देखा गया, वहीं महिला सशक्तिकरण की मिसाल के तौर पर राजस्थान उभर कर सामने आया है। इसकी सबसे प्रमुख वजह है मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की महत्वाकांक्षी और प्रभावशाली पहल भामाशाह योजना, जिसने महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त और आत्मनिर्भर बनाकर एक नई पहचान दी है। भामाशाह योजना ने बनाया नया रिकॉर्ड। 5 करोड़ लोगों तक पहुंची सरकार की योजना। 1.37 करोड़ परिवार
भामाशाह योजना में नामांकित। लाभार्थियों के खाते में पहुंचे 5,500 करोड़ की राशि। महिला सशक्तिकरण की पहल में मिले सुखद परिणाम। राज्य में लिंगानुपात और महिलाओं के आत्मविश्वास में सुधार। राजस्थान बजट में सामाजिक क्षेत्र की भागीदारी सर्वाधिक है। राज्य में संचालित ऐसी ही योजनाओं ने न केवल वैश्विक स्तर पर प्रशंसा प्राप्त की है, साथ ही महिलाओं की दशा और दिशा में अहम बदलाव किया है। सुराज संकल्प यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने जो विकसित राजस्थान की परिकल्पना की, उस बदलाव की सबसे बड़ी अहम कड़ी गांव, ढाढ़ी और कस्बाई क्षेत्रों में पिछड़ेपन के शिकार प्रतिभाशाली महिलाएं थीं। यही वजह रही कि राजस्थान की दूसरी बार बागडोर संभालते ही 15 अगस्त 2014 को मरुधरा में भामाशाह योजना के प्रभावी स्वरूप की शुरुआत सीएम राजे ने की। योजना ने महिला स्वावलंबन व सशक्तिकरण की दिशा में 3 वर्ष के भीतर ही अच्छे काम के साथ ठोस परिणाम प्रदान किए हैं। सरकारी योजनाओं का लाभ पारदर्शी और प्रभावी तरीके से सीधे लाभार्थी के खाते में पहुंचाने की पहल भामाशाह योजना के जरिए रफ्तार पकड़ती दिखाई दे रही है। अगस्त 2014 से राजस्थान में गति पकड़ी भामाशाह योजना से अब तक 1,37,00,000 परिवार जुड़ चुके हैं, जिससे करीब 5 करोड़ लोगों को सरकारी योजनाओं का सीधा लाभ मिल रहा है। योजना के तहत महिला खाता धारकों को अब तक 5,644 करोड़ रुपए से अधिक की राशि विभिन्न सरकारी योजनाओं के तहत प्रदान की जा चुकी है। भामाशाह योजना की पारदर्शी प्रक्रिया ने सरकार और जनता के बीच सेतु की तरह काम किया है। प्रदेश के 44,000 से अधिक ई मित्रों पर भामाशाह नामांकन, कार्ड वितरण, बैंकिंग एवं अन्य सुविधाएं मुहैया करवाई जा रही हैं, जिसमें सामाजिक सुरक्षा, पेंशन, मनरेगा, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, छात्रवृत्तियां, जननी सुरक्षा योजना, भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना, पालनहार योजना सहित सरकार की अन्य योजनाओं के लाभ सीधे लाभार्थी के बैंकों के खातों में जाते हैं, जिसके मुखिया महिला होती हैं। इसका एक बड़ा लाभ ये भी हुआ है कि अब तक बैंकिंग प्रक्रिया से दूर अधिकतर महिलाएं भी इससे परिचित हो गई हैं। योजना की सफलता इस बात में भी आंकी जा सकती है कि वर्ष 2015-16 का ई गवर्नेंस का स्वर्ण पुरस्कार राजस्थान के खाते में आया है। भामाशाह योजना ने न केवल राजस्थान में पारदर्शी शासन का परिचय दिया है, साथ ही महिलाओं के सामाजिक उत्थान, आर्थिक मजबूती, प्रतिष्ठा और भागीदारी के साथ नजरिए में बदलाव के लिए मील का पत्थर साबित हो रही है। भामाशाह योजना की देश भर में प्रशंसा हो रही है, साथ ही महिला सशक्तिकरण की पहल एवं नवाचार को जबरदस्त सराहना भी मिल रही है। आने वाले वक्त में भामाशाह योजना के आंकड़ों की मदद से राज्य सरकार सभी तबकों के जीवन स्तर का आकलन करेगी और सरकारी योजनाओं के निर्माण में इनकी भागीदारी बढ़ेगी। भामाशाह योजना ने राजस्थान की महिलाओं को न केवल सशक्त, स्वावलंबी और आत्मनिर्भर बनाया है, साथ ही समाज की मुख्य धारा में लाकर खड़ा किया है। उम्मीद है आधुनिक राजस्थान के निर्माण में यह योजना महिलाओं की भागीदारी भी सुनिश्चित करेगी। वीडियो जर्नलिस्ट बलबीर के साथ अंकित तिवारी, ईटीवी न्यूज, जयपुर। पूरे देश के लिए एक मॉडल बन चुका मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान अब किसी परिचय का मोहताज नहीं रहा। राजस्थान के करीब 82,000 गांव को पानी के क्षेत्र में स्वावलंबी बनाने के उद्देश्य से इस अभियान की शुरुआत 23 जनवरी 2016 को हुई थी, जिसे सामाजिक अभियान में तब्दील होते ज्यादा वक्त भी नहीं लगा। चूरू जिला, जहां का गिरता भूजल स्तर, पानी में फ्लोराइड की मात्रा और नाम मात्र के वन यहां के इकोसिस्टम पर विपरीत असर डालते आए हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान क्षेत्र के लिए वरदान से कम नहीं था। चूरू पुलिस के कप्तान राहुल बारहट और एएसपी केसर सिंह शेखावत ने इसे अपने ड्रीम प्रोजेक्ट के रूप में लिया और फिर इस सपने को साकार भी कर दिखाया। एक अनुकरणीय पहल करते हुए जिले के सभी पुलिसकर्मियों ने
अपना एक दिन का वेतन 20 लाख रुपए इस जोहड़ के निर्माण में दिया और फिर शुरू हुआ श्रमदान का सिलसिला। एसपी केसर सिंह शेखावत ने इस काम को और आगे बढ़ाते हुए जोहड़ के चारों तरफ सघन वृक्षारोपण करवाया। चूरू शहर में आने वाले सैलानियों के लिए भी ये जोहड़ आकर्षण का केंद्र बन चुका है, जो चूरू पुलिस के लिए गौरव की बात है। मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान के अंतर्गत बने इस जोहड़ के पानी से 1500 से अधिक पौधे वृक्ष बन रहे हैं, तो वन्य जीवों की भी ये पानी की प्यास बुझा रहा है। चूरू क्योंकि एक काफ़ी ड्राई इलाका है और यहाँ पर पानी की सबसे ज़्यादा जो है कमी महसूस होती है, तो जब ये मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान शुरू किया गया तो ये निर्णय लिया कि एक दिन की तनख्वाह सभी पुलिसकर्मी चूरू जिले के अपना कंट्रीब्यूट करेंगे और श्रमदान भी हम करेंगे और ये पूरा जोहड़ जो है वो अपने बलबूते पर, चाहे मेहनत हो, चाहे मटेरियल हो, चाहे पैसा हो, सारा हम लगाएंगे। एएसपी केसर सिंह शेखावत ने बताया कि इस जोहड़ को अब पुलिस जोहड़ के नाम से ज्यादा लोग जानते हैं। शाम के समय यहाँ हिरणों के झुंड पानी पीने आते हैं और सुबह सुबह पक्षियों का कलरव सुना जा सकता है। पहले ये वीरान जमीन थी, लेकिन अब यहाँ आकर सुकून मिलता है। पुलिसकर्मी लगातार यहाँ श्रमदान करते हैं। चूरू जिले में ये जोहड़ अपने आप में खास इसलिए भी है कि अब यहाँ सैलानी भी आने लगे हैं और अन्य विभागों के लिए भी ये अनुकरणीय पहल बन चुका है। इसको कनाना जोड़ के नाम से कम जानते हैं लोग, पुलिस जोड़ के नाम से जानते हैं। यहाँ पे पिछले फरवरी माह से मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना के अंतर्गत पूरे राजस्थान प्रदेश के प्रत्येक जिले को एक एक जोड़ा गोद लेने का निर्देश माननीय मुख्यमंत्री महोदय के निर्देश पर श्रीमान डीजीपी साहब ने निर्देश दिए थे। हाँ, पहले ये एक गड्ढा मात्र था यहाँ पे, जो हमारे पुलिसकर्मियों ने पूरे सहपाठियों ने मिलकर हम अपनी तनख्वाह में से एक दिन की सैलरी दी है और हमारे सहयोग से ये इस जोड़े का निर्माण हुआ है। हमारी मेहनत से ही यहाँ पे ये पेड़ पौधे हैं और यहाँ पे जो आप ये जोड़ देख रहे हैं, ये हमारी मेहनत का फल है। मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन के द्वारा इस अभियान में एक तो जोड़ बनाया गया है, पक्का जोड़, और कम से कम 1500 पौधे यहाँ लगाए गए हैं, जिनमें पौधों के प्रति हमारे समस्त कर्मचारी जो पुलिस के कर्मचारी हैं वो छुट्टी के दिन अपने अलग समय निकाल करके और अपनी इच्छा से पानी डालते हैं और पौधों की देखरेख करते हैं। और श्रीमान एसपी साहब, एडीसी साहब के मोटिवेट से हमें हर तरह का काम करने के लिए, यहाँ पौधों के प्रति काम करने के लिए हमारे अधिकारियों से सहयोग भी मिलता है। पानी के मामले में चूरू जिला डार्क जोन में है। इसके चलते जिले को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में सबकी जिम्मेदारी है कि डार्क जोन के इस अंधेरे को दूर करने के लिए मिलजुल कर प्रयास किए जाएं। मुख्यमंत्री ने पानी के संकट को दूर करने के लिए जल स्वावलंबन योजना शुरू की है। यदि हम पूर्ण समर्पित भाव से इस अभियान से जुड़ते हैं तो आगामी 3 साल में चूरू जिला जल के मामले में आत्मनिर्भर बन जाएगा। मनोज, ईटीवी न्यूज, चूरू। तो प्रदेश की सरकार ने प्रदेश को, या फिर यूं कहें कि जनता को विकास के पथ पर उसका हाथ थामकर आगे बढ़ते हुए इन योजनाओं की लॉन्चिंग की, जो कि न सिर्फ प्रदेश के उत्थान में कारगर साबित हो रही है, बल्कि लोग भी, चाहे वो किसी भी तबके के हों, लाभान्वित हो रहे हैं। फिलहाल हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।